नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट 5512 की वैकेंसी का आज फाइनल आंसर की भी आपकी आ गई है। क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और क्या है एवरेज स्कोर, ये सारी चीजों पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कितने लोग बुलाए जा सकते हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप लोगों के मन में विचार होंगे। कई लोग कट ऑफ देख भी रहे होंगे। कुछ मैंने भी प्रयास किया है आप लोगों के साथ में, आप लोगों के कमेंट देख करके, आप लोगों से टेलीग्राम पे चीजें जो है डाटा मांग करके उस तरह से कुछ यहाँ पे देखा गया। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेकर के चलता हूँ जो न्यूज आई थी पेपर देने के बाद कि कितने लोगों ने पेपर दिया है, ये भी बहुत मैटर करता है भाई। 2,43,981 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 1,04,519 बच्चे अनुपस्थित रहे, लगभग 42%। 57% बच्चे यहाँ पे आपके उपस्थित रह रहे हैं, मतलब 1,39,462 बच्चे पेपर दे रहे हैं और 57.16% जो आपका आंकड़ा हो रहा है। वैकेंसी कितनी है साहब? टोटल जो पोस्ट है आप देखोगे, 1 मिनट का समय दीजिएगा, लाइटिंग मार रहा है। चलिए, जो टोटल पोस्ट है आपकी वो कितनी है? तो टोटल पोस्ट आप देखोगे 5512 वैकेंसी है। ठीक है, 5512 वैकेंसी को जब आप देखोगे, अगर 10 से 12 गुना बुलाया जा रहा है, अगर 12 गुना बुलाया जाता है तो लगभग 66,144 बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। यदि 10 गुना बुलाया जा रहा है तो लगभग आपके 55,120 बुलाए जाएंगे। वैसे उम्मीद 12 गुना की है। कुल उपस्थित कितने हुए? 1,39,462। बुलाया कितना जाएगा? 66,144 बच्चों को। यानी कि अगर आप देखोगे तो 66,144 से जब भाग दोगे तो लगभग 2.1%, 2.1 नंबर, अर्थात लगभग 50% बच्चों को यहां पे फिजिकल के लिए उत्तीर्ण किया जा रहा है। ठीक है, 50% बच्चों को फिजिकल के लिए उत्तीर्ण किया जा रहा है यहां पे। ठीक है, पास किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं आगे कि जूनियर असिस्टेंट का जो, जैसे आपने पेपर दिया, सबने बताया क्या एवरेज स्कोर है। देखिए, पेपर के बाहर एवरेज स्कोर निकालना बड़ा आसान है। आप पेपर दे के आए हो, पेपर का माहौल कैसा होता है और आजकल यूपी का माहौल कैसा है ये सभी जानते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है तो आते अवाते चीजें जो है, सही वाली चीजें जो हम जानते भी हैं, कभी कभी उनको भी गलत करके आते हैं, लेकिन फिर भी जिनके अंदर बहुत संयम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कर भी ले जाते हैं। लेकिन बाहर ये एवरेज स्कोर बताना बड़ा आसान है कि कितना जो है टफ है, कितना आसान है। जब आप पेपर हॉल में बैठे होते हैं तो कभी कभी आसान भी टफ हो जाता है। तो एक आंकड़ा लगाया गया है कि उस माहौल को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आसान और किस तरह से मीडियम और किस तरह से आपके टफ लेवल के क्वेश्चन बने हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं आंकड़ा यहां पे दिखाऊंगा। उसके आधार पे एवरेज स्कोर निकाल करके और क्या फाइनल जा सकती है उस पे थोड़ा सा फोकस किया गया है। और उसके बाद आप मिलाइएगा कट ऑफ जब आपका रिजल्ट आए। तो हिंदी 30 क्वेश्चन आपके थे। 30 क्वेश्चन में 15 हिंदी तो इजी थी, आप जिसको कर सकते थे, अगर जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस एक आध महीना किया होगा वो कर लेगा। मीडियम हिंदी में भी कम से कम 8 थे और टफ की अगर बात करेंगे तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन थे जैसे जिसमें शब्द शक्ति वगैरह इस बार पूछ लिया गया, पहले नहीं पूछा जाता था। उसके आधार पे देखोगे वैसे तो इजी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गए। ठीक है साहब। रीजनिंग में आओगे तो 7 क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके इजी थे जिनको बनाया जा सकता था, लेकिन 4 मीडियम और 4 कम से कम टफ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि पेपर देख के लगाया जाता है आंकड़ा आपका। जीके जीएस में देखोगे ये अनिश्चितताओं का खेल होता है। ये जिसको आ रहा है वो इजी है, नहीं आ रहा है उसके लिए टफ है, ये आपको खूब अच्छे से पता है। तो जीके जीएस में अगर मैं इजी की बात करूं तो मात्र 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजी की कैटेगरी में रख सकते थे कि चलो भाई 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको इजी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, जो आसानी से बच्चा कर सकता है। लेकिन 7 क्वेश्चन मीडियम है और 5 लगभग आपके 8 क्वेश्चन टफ है। टफ का यहां पे आंकड़ा ज्यादा है। यूपी जैसा पेपर बना रहा है आप देख रहे होंगे। कंप्यूटर में आओगे तो इजी कम से कम 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहां भी मीडियम और टफ वाला आंकड़ा ठीक ठाक रहा है, मीडियम 6 और टफ क्वेश्चन में जाओगे तो करीब करीब 5 क्वेश्चन। यूपी की जीके की बात करोगे तो 5 इजी और 5 मीडियम और कम से कम 10 क्वेश्चन टफ की श्रेणी में आप यहां पे रख सकते हो। अगर एक एवरेज स्कोर निकालोगे तो हिंदी में आपसे 22 से 25 स्कोर, इससे ज्यादा कहने को कोई भी कह दे कि भैया तुम 30 में से 28 बनाए जा सकते थे, लेकिन ठीक है, अगर कोई पढ़ा रहा है या कोई बहुत अच्छे से बहुत ज्ञाता है तो वो हाँ ठीक है 28 बना सकता है, 27 28, लेकिन कि कोई कॉमन बात नहीं है कि आप 25 में से जो 30 में से आप हिंदी में जो है 28 सभी बच्चे बना के आ रहे हो, नहीं। एवरेज स्कोर आप देखोगे मुश्किल से 22 से 25 बन रहा है। 25 बहुत है भाई साहब, 22 से 23 24 पे
एवरेज स्कोर बता रहा हूं मैंने भी टेलीग्राम पे डाटा लिया है बच्चों का। रीजनिंग देखोगे तो 7 से 9 क्वेश्चन, जीके जीएस देखोगे तो 9 से 10 क्वेश्चन मात्र, और कंप्यूटर देखोगे 7 से 8 क्वेश्चन, जीके जीएस देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन। ये भी मैंने बड़ा वैसे करके बनाया, बल्कि इनसे भी कम बच्चों ने किया है। आपको मैं बता दूं, अगर आप देखोगे टाइपिंग के लिए क्या रहने वाला है, तो अनरिजर्व की बात करें तो 45 से 50 बल्कि कम ही रह सकता है। मतलब 45 से कम तो नहीं जाएगा अनरिजर्व का, लेकिन 50 से कम ही हो सकता है। मतलब 45 से 50 के इर्द गिर्द ही रहेगा। आप देखिएगा ओबीसी अगर आप देखोगे तो ओबीसी में वही 45 से 50, और ईडब्ल्यूएस 45 से 50, मतलब इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। हाँ, एससी वाला है 43 से 45 के बीच में, और एसटी और कम जाएगा 40 से 42 के बीच में। आप देखिएगा कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो ये चाहे इसको सेफ स्कोर मान लो, चाहे इसको कट ऑफ मान लो, यही रहने वाली है। इसके इधर उधर 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन 45 से और 50 के बीच में ही रहने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि 50 से ऊपर जाएगा। जिस तरह से पेपर है, पेपर आप देखोगे इतना आसान भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था। एवरेज मान सकते हो 50% वाला सीन। तो ये मान के चलिएगा, अगर कोई कहे बहुत इजी था कर लोगे, तो नहीं। पेपर का माहौल और जिस तरह से पेपर का पहले से माहौल बना आ रहा था यूपीएससी का, वो एक अंदर भय, और उसके बाद पेपर का माहौल, जब पेपर में बैठते हो तब पता चलता है कि भाई पेपर किस लेवल का है। उसके बाद तो जो बाहर बता रहा है उसको सब कुछ इजी लगता है, ठीक है। हालांकि ऐसा है नहीं। तो जो कट ऑफ जाने वाली, चूंकि आपने देखा 60,000 कुछ विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, वैकेंसी ठीक ठाक है, तो जो कट ऑफ रहेगी वो यही वाली रहने वाली है। तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जब आती है कट ऑफ तब तो हम देखेंगे ही। आपके लिए टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लान कर रहा है। टेक्स्ट बुक में यूपीएससी पीटी के लिए हमने बैच स्टार्ट किया है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। यूपीएससी पीटी में टेक्स्ट बुक पे जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट में जाइएगा, स्टेट गवर्नमेंट में जा करके यूपीएससी पीटी को ढूंढिएगा, देखिए मिल जाएगा। यूपीएससी पीटी होगा, यूपीएससी पीटी, इसको क्लिक करेंगे। इस समय ऑफर चल रहा है, आज लास्ट है ऑफर का। तो जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। जो वो लेना चाह रहे हैं पास प्रो, उनको भी ऑफर मिल रहा है। विनय पास डाल दीजिएगा, VINAYPASS कूपन कोड डाल करके आप विनय पास करके उसको डिस्काउंट पे ले सकते हो। आज ऑफर चल रहा है। इसको बोलेंगे ऐसे खुल जाएगा, एक कूपन कोड लगा देना VINAYPASS। मैं कूपन कोड लिख देता हूं। जो बच्चे भी कोर्स ले रहे हैं टेक्स्ट बुक से, तो विनय कूपन कोड लगा करके आप इस बैच को ले सकते हो। ये आपका कूपन कोड है, ध्यान रखिएगा, ये आपका कूपन कोड है। कोई भी बैच ले रहे हो आप लगा सकते हो। अगर पास प्रो ले रहे हो तो विनय पास लगा दीजिएगा, VINAYPASS लगाइएगा, विनय पास, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा पास प्रो के लिए। और ये कोर्स के लिए है कूपन कोड, ध्यान रखिएगा। तो जो बच्चे भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। बाकी ये ऐसे खुल के आ जाएगा। आज डिस्काउंट पोर्टल चल रहा है, आज ऑफ चल रहा है। मात्र 276 रुपए का बैच मिल रहा है, जिसमें अभी मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है मैथ्स की, और मतलब अभी प्रॉपर तरीके से सारी क्लास नहीं स्टार्ट हुई है। ये नया बैच है, एकदम फ्रेश बैच है, आप इसमें जुड़ सकते हो। और ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, मात्र 276 का बैच है। बाकी अगर कट ऑफ से सेटिस्फाई हैं बताइएगा मुझे। और यही माहौल है, मतलब यही आपका रहने वाली है कट ऑफ, एक बार देखिएगा। बाकी जैसी भी राय हो सजेशन में जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।